कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव सूरजपुर से। यह गांव अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता था, लेकिन वहां की एक पुरानी दास्तान ने इसे एक खौफनाक स्थान बना दिया था। गांव वालों के अनुसार हर साल एक खास रात एक काली आकृति गांव में आती थी। लोग कहते थे कि वह आत्मा एक युवा लड़की की थी, जिसका नाम सीमा था, साउंड ऑफ हाउलिंग विंड। सीमा की कहानी गांव की सबसे दुखद कहानी थी। कहते हैं वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन गांव के एक धनी लड़के ने उसके साथ धोखा किया और उसे मार दिया। उसके बाद से उसकी आत्मा हर साल उसी रात अपनी तलाश में भटकती थी, साउंड ऑफ फुटस्टेप्स। एक दिन गांव में एक युवा लड़का राकेश अपने दोस्तों के साथ उस रात का सामना करने का फैसला करता है। उसके दोस्त मनीष और कविता उसके साथ थे। वे सब सोचे हुए थे कि वो सीमा की आत्मा से मिले बिना लौटेंगे। रात का अंधेरा छा गया और चांद की रोशनी भी धुंधली हो गई। राकेश और उसके दोस्त गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने सुना था कि वहां सीमा की आत्मा सबसे ज्यादा दिखती है, साउंड ऑफ अ ड्रिपिंग वाटर। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। राकेश ने कहा, डरो मत, हम सिर्फ एक कहानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन कविता बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। राकेश ने उसे हिम्मत दी और सबने मिलकर एक बार वहां एक चिल्लाने का फैसला किया। सीमा, क्या तुम यहां हो? उन्होंने एक साथ चिल्लाया, एकोइंग साउंड। कुछ क्षणों बाद उन्हें एक सिसकने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीमी और दुखद थी। मनीष ने कहा, क्या यह सीमा है? लेकिन राकेश ने उसे रोकते हुए कहा, शायद यह सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है, साउंड ऑफ अ क्रीकिंग डोर। तभी अचानक एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। कविता ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे यहां से जाना है। लेकिन तब तक वे सभी कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे। तभी अचानक एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह सीमा की आत्मा थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है। मिस्टीरियस साउंड इंटेंसिफाइज। राकेश, जो अब बहुत डर गया था, ने कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप क्यों भटक रही हैं? सीमा ने कहा, मुझे मेरे बलात्कारी का नाम बताना है। वह अब भी गांव में है। टेंस साइलेंस। राकेश और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो सीमा के साथ गलत किया था, गांव का धनी लड़का रोहन। राकेश ने कहा, क्या आप रोहन को पहचानती हैं? सीमा की आत्मा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन मुझे उसे सजा दिलाने का कोई रास्ता नहीं मिला, साउंड ऑफ अ हार्ट बीट। तभी अचानक उनके चारों ओर अंधेरा गहरा गया। सीमा ने कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहां रख लूंगी, साउंड ऑफ थंडर। राकेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम गांव वालों को बताएंगे, हम तुम्हारे लिए न्याय दिलाएंगे। लेकिन तभी सीमा की आत्मा ने कहा, तुम्हें पहले यहां से निकलना होगा। ईरी साइलेंस। वे तेजी से बाहर भागे, लेकिन कुएं के चारों ओर अंधेरा छा गया। राकेश और उसके दोस्त डर गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे निकलें। तभी राकेश ने याद किया कि उनकी दादी ने कहा था, जब तुम डर जाओ तो अपने इरादे को मजबूत करो, साउंड ऑफ डिटर्मिनेशन। राकेश ने कहा, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे सीमा। उस क्षण सब कुछ शांत हो गया। सीमा की आत्मा ने कहा, जाओ और मेरे लिए न्याय लाओ। काम म्यूजिक बिगिंस। वे गांव लौट आए और सब कुछ गांव वालों को बताया। गांव वालों ने रोहन के खिलाफ आवाज उठाई
और आखिरकार उसे गिरफ्तार किया गया। सीमा की आत्मा को न्याय मिला और गांव में शांति लौट आई। सॉफ्ट म्यूजिक फेड्स इन। राकेश और उसके दोस्तों ने समझा कि सच्चाई और न्याय के लिए कभी भी लड़ाई करनी चाहिए। अब बॉनी वो ससिलार अब सूरजपुर गांव फिर से अपने पुराने रंग में लौट आया था। नरेशन एंड्स। कंक्लूजन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही वह कितनी भी डरावनी क्यों न हो।